मगरिबी माशरत की हमारे यहाँ एक गहरी छाप दिखाई देती है। वह खुद को अहले मगरिब की मुकाबले में कमतर और कम दर्जा समझते हैं। इसलिए जो लोग मगरिब के तौर तरीके और उनके चाल चलन को बना लेंगे उन्हें हमारे मुआशरे में मॉडर्न कहा जाता है और ऐसे लोगों को कद्र की निगाह से भी देखा जाता है। यहाँ तक कि अगर किसी खानदान का कोई फर्द किसी मगरिबी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करके आए या बाहर कुछ अरसा गुजार कर आए तो ऐसे शख्स को आते ही इसके हर कौलो फ़ैल में मगरिब की एक झलक नज़र आ रही हो तो इस खानदान की जो माएँ और औरतें होती हैं वो अपने बच्चों को मिसाल देती हैं कि तुम्हें भी इस जैसा बनना है। मगरिब की आदात और उनके रहन सहन को अपनाते हुए हम बाज़ औक़ात इतना दूर निकल जाते हैं कि जो आमाल इस मुआशरे में आम हैं और उनको आज़ादी के साथ जोड़ा जाता है तो हम भी उन्हीं को अपना लेते हैं। जैसा कि ज़िना करना है, मगरिबी माशरे में ज़िना करने पर कोई जबर नहीं है। अगर कोई लड़का और लड़की राज़ी हैं तो कानूनी तौर पर उनके वालिदैन बग़ैर शादी के साथ सोने से नहीं रोक सकते। लेकिन इसके बरअक्स मुस्लिम मुआशरों में ज़िना पर सख्त वईदुल्लाह की जानिब से सुनाई गई है और ज़ानी मर्दों औरतों को संसार करने का हुक्म दिया गया है। अब जो शख्स मगरिब के तौर तरीक़ों को अपनाता है तो वह सबसे पहले जिस्मानी ताल्लुकात को आज़ादी के साथ इस्तवार करने को जद्दत का नाम देता है और इसी का एक शाखसाना मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी भी है। चुनांचे ऐसे अफराद माशरों के अंदर बेराह रवी और इंतशार का बाइस बनते हैं और इसके साथ साथ अपनी आखिरत को भी तबाह कर लेते हैं। आज की वीडियो में आपको एक ऐसी ही लड़की के मुतालिक कहानी सुनाई जाएगी। एक ऐसी लड़की के मुतालिक ही बताया जाएगा कि जिसने गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात कायम किए और फिर उसकी कब्र पर ऐसा अजाब आया कि अल्लाह की पनाह। कोशिश कीजिएगा कि आज की इस वीडियो को बच्चे हरगिज़ ना देखें। तमाम तफसीलात के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैंने कुछ औरतों को छातियों के बल लटके हुए देखा। इसके बारे में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये वह औरतें हैं जो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे मर्दों से नाजायज़ ताल्लुकात रखती थी। इस नाजायज़ ताल्लुकात को समझना बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात गैर मर्दों के साथ बातचीत करने और दोस्ती को बहुत नॉर्मल तस्वुर किया जाता है, लेकिन दरअसल गुनाह की जानिब पहला कदम यही होता है। हम ये नहीं कहते कि आप किसी मुखालिफ जिन्स से कभी बात ही ना करें, बल्कि ऐसी कोई सूरत पैदा ही नहीं होनी चाहिए जिसके बाइस आप अज़ाब इलाही के मुस्तहिक पाएँ, जैसा कि इस लड़की के साथ हुआ। ये एक मुस्लिम घराने की लड़की थी जो पढ़ने की गरज से बैरून मुल्क गई और फिर तालीम के साथ साथ वहीं नौकरी भी करने लगी। वालिदैन ने कुछ पसो पेश के बाद एतमाद के साथ उस लड़की को बाहर तो भेज दिया, लेकिन वह अक्सर इसके हवाले से परेशान रहने लगे। तालीम मुकम्मल हो गई, लेकिन उनकी बेटी को एक अच्छी नौकरी मिल गई जिसका मुआवजा अच्छा होने के साथ साथ रिहाइश और गाड़ी भी मिल गई। तो फिर वह वापस अपने मुल्क ना आई। उसके जो वालिदैन थे उससे वो एक दो बार मिलने भी गए और वह भी 6 से 8 माह बाद अपने वालिदैन को मिलने आ जाया करती थी। इसी अरसे में जब इस लड़की का क़याम बैरून मुल्क था तो इसकी कुछ गैर मुस्लिमों के साथ दोस्ती हो गई जो इसके साथ पढ़ते और काम करते थे। जब ये दोस्ती बढ़ी और लड़की ने देखा कि इसके वह दोस्त वो गैर मुस्लिम हैं, आपस में बहुत करीब हैं और एक दूसरे के घर आते जाते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे के घर ही सो जाते हैं, तो इसका ईमान भी डगमगाया कि क्यों ना मैं भी इन जैसी हो जाऊं। ये सोच दिल में पैदा हुई तो कुछ ही अरसे बाद इसके कपड़े भी कम होने लगे और वह खुद को इनके रंग में डालने लगी। वह रात गए इन दोस्तों के साथ रहती, यहाँ तक कि इनमें से एक गैर मुस्लिम दोस्त के साथ इस लड़की का जिस्मानी ताल्लुक भी कायम हो गया और अब वह एक और ही किस्म की लड़की बन चुकी थी। आज से चंद साल कबल जब वह इस मुल्क में आई थी और आज इसके किरदार में ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो चुका था।
वह अपनी रिवायत को मुकम्मल तौर पर भुला चुकी थी और अब उनसे इस लड़की का कोई भी वास्ता ना था। वह गुनाह की दलदल में इतनी गुमराह हो गई कि आखिरकार इसकी मौत परदेश में ही हो गई और वह इस हालत में मरी कि वह अपने दोस्त के साथ बरहना हालत में एक बंद कमरे में मौजूद थी। वह लड़का जो कि गैर मुस्लिम था, जो इसके साथ उस वक्त मौजूद थी, इस लड़की की अचानक मौत पर परेशान हो गया। लिहाजा उसने अपने ही घर के लॉन में इस लड़की की बरहना लाश को दफन कर दिया। इधर वालिदैन से लड़की का कोई राब्ता ना हुआ तो वह परेशान हो गए। जिन मुस्लिम दोस्तों को वह जानते थे कि ये हमारी बेटी के साथ रहते हैं या काम करते हैं, तो उन्होंने उनके जरिए पता करवाया, लेकिन नतीजा साफ रहा, ना वह मिली और ना ही उसको मिलना था। आखिरकार वालिदैन अपनी बेटी को ढूंढने बैरून मुल्क आ गए। जब उन्होंने पुलिस की मदद से सुराग लगाया तो वह लड़का गिरफ्तार हो गया और उसने सारी हकीकत बता दी कि लड़की इसके घर के लॉन में दफन है और वह इस हालत में इसके साथ ये फैल करते हुए मर गई थी। वालिदैन ने फौरन अदालत की इजाज़त से अपनी बेटी की लाश हासिल करने के लिए इस लॉन की खुदाई करवाई तो उस लड़की पर अल्लाह का ऐसा अजाब आया था कि देखने वाले भी उसकी ताब ना ला सके और ड्यूटी पर मामूर एक पुलिस अफसर तो फौरन बेहोश हो गया। इस लड़की को चूंकि बरहना हालत में इसी के दोस्त ने दफनाया था, लिहाजा वो अभी भी उसी हालत में ही थी। न कफन था और न ही जिस्म पर कोई और कपड़ा था, जबकि इस लड़की के पोशीदा अज़ा मुकम्मल तौर पर गल और सड़ चुके थे। इसकी छातियों और पोशीदा अज़ा से रेशा जारी था जिसमें अजीब किस्म के बड़े बड़े कीड़े रेंग रहे थे। ये वह अजाब था जो इस लड़की पर जिना के गुनाह की वजह से आया था। शरीफ और बाहया मर्द व औरत तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन जिस मुआशरे से हया का खात्मा हो चुका हो और बेहयाई अपने उरूज पर हो, तो ऐसे मुआशरे में जिना को ऐब नहीं बल्कि आज़ादी समझा जाता है। ऐसे मुआशरे इसे फैशन के तौर पर इख्तियार कर लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया ईमान की एक शाख है। यही वो हया है जो इंसान को इस किस्म के गुनाहों और फिर इन गुनाहों के अजाब से बचा लेती है। जिस्मानी नौइयत के जितने भी गुनाह हैं, इन सब में हया एक पर्दा और रुकावट है। इसी हया की वजह से इंसान गैर महरम की जानिब नज़र नहीं उठा सकता। अगर किसी मर्द में से हया ख़त्म हो जाए तो उसके लिए अपने घर की खातून और कोई गैर खातून एक बराबर हो जाती है, और अगर इसी तरह किसी औरत की नज़र से हया ख़त्म हो जाए तो उसके लिए अपने घर के मर्द और बाहर के मर्द सब एक बराबर होते हैं। लिहाजा तन्हाई में इसका नफ्स इसको मजबूर कर देता है कि वह कोई ऐसा काम करे जिससे वह ज़िंदगी का लुत्फ़ हासिल कर सके, और फिर वह गैर अखलाकी और गंदे कामों में इस तरह डूब जाते हैं कि इनकी वापसी नामुमकिन हो जाती है, और उनका नतीजा ऐसा ही होता है जैसा कि हमने इस कहानी में आपके सामने बयान किया है। इस वाक़ये के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा।